भी नहीं जाता और हमसे कुछ कहा भी नहीं जाता, क्योंकि आपका देश बहुत ही दूर है और हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है, हम इतने सामर्थ्यवान नहीं है कि हम आपके देश की प्राप्ति कर सकें, हम आपसे मिल सकें। कि सबदा कले जो राम जी बीनियो भारे आसे रहे घरे माए नक चक साले राम जी निस दीना भौसु हरे बिना रयो नहीं जाए। अब तो जग में बोर नहीं आवड़े आप लोनी आए। इन्हें तो अपराधी दुष्टी जीवरो जन्म क्यारत जाए। मारो ने सो सायब सांभरो। कि अब तो जग में बोर नहीं आवड़े। हो राम जी महाराज, हे परमात्मा, अब संसार में मुझे बिल्कुल भी नहीं सुहारा है, मुझे आपके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप मिलो नहीं आए। हो राम जी महाराज, आप आकर के मेरे से मिलो अर्थात मुझे गढ़ में दर्शन दीजिए। इनको अपराधी दुष्टी जीवरो जन्म क्या रत जाए। हो राम जी महाराज, इस अपराधी दुष्टी पापी जीव का जन्म आपसे मिले बिना ऐसे ही अज्ञात में चला जाएगा। इसलिए हो राम जी महाराज, इस पापी दुष्टी जीव की आप पुकार सुनिए, अरदास सुनिए और इसको घट में दर्शन दीजिए। प्रभु जी मेरी बाएं संभाओ, प्रभु जी मेरी बाएं संभाओ। मैं
अपनी शरण में लीजिए और आप मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। मैं खूनी हूँ, अपती हूँ, तो ही तेरा हूँ, यानी जैसा कैसा भी हूँ राम जी महाराज, मैं आपकी शरणागति में हूँ। आप कृपा करके मुझे मेरे घट में, इस घर में मुझे दर्शन दीजिए, क्योंकि दर्प्यो जीव कर्म सुन मेरो, ध्याटी करे मन माई, ऋण के जीव मौत को सायब, सुने हो आज गुसाई। हो राम जी महाराज, मुझे अंदर में आप दर्शन दीजिए। जब ज्ञान नगर में ऐसी सत्संग में बैठ करके मैंने विचार किया, मैंने ज्ञान सुना, तब मेरा ये जीव डरा और मन में ख्याल आया कि मेरे ऊपर अनंत जन्मों से कर्मों का भारा बंधा हुआ है और ये जीव आत्मा अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रही है। हे परमात्मा, ये जीव तो मोक्ष चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, लेकिन आपकी कृपा के बगैर, अंदर में घट में दर्शन दिए बगैर आपके देश की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए हो राम जी महाराज, मेरे हृदय में यही इच्छा बार बार हो रही है कि हे परमात्मा, आप मेरे ऊपर कृपा करो और मेरे को अंदर में घट में दर्शन दीजिए, क्योंकि आपके दर्शनों के बिना मेरे इस मन को धैर्य नहीं आ रहा है। क्षण क्षण में, पल पल में मुझे वीरे आ रही है कि धीरज मेरे मन को नाई, निमक निमक वीरे आवे। हो राम जी महाराज, मेरे मन को धीरज नहीं है और पल पल में ये जीव वीरे व्याकुल हो रहा है। पल पल व्याकुल हुए हो प्राणी जीव दसु दिस जाए, आपसे मिले बगैर हो राम जी महाराज, ये जीव आत्मा बार बार वीरे व्याकुल हो रही है और दसों दिशाओं में घूम रही है, फिर रही है, भटक रही है। इसलिए हो राम जी महाराज, आप कृपा कीजिए। ये जीव बेचारा क्या कर सकता है? जो होना होता है वो होकर के रहता है, यानी ये जीव बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। कोई अगर कमी कसर रह भी जाए तो आप कृपा करो और आप इस जीव को भक्ति में लगाइए। ऐसी कृपा हो राम जी महाराज आप करिए, क्योंकि ये जीव बेचारा क्या कर सकता है? ये तो निर्दोष जीव है, अनंत जन्मों से आपसे बिछड़ा हुआ ये जीव है और अगर आप कृपा करेंगे तो अवश्य ही हमें घट में आपके दर्शन होंगे, आपकी कृपा होगी और हम आपके देश में आकर के मिल जाएंगे। कि अब तो जग में बौर नहीं आवड़े, आप मिलो नहीं आए, इनको अपराधी दुष्टी जीवो जलम अज्ञात जाए। एकण मेल दूजे चढ़ी, तीजे खड़ी चुंजी आण, बजर दरवाजा हर नहीं उगड़े, रया कराया जीता। एकड़ मेल यानी पिंड में, कंठ से नाभि तक
ये अपना पिंड है, और खंड त्रिपुटी तक अपना खंड है, और तीजी खड़ी चुंजिया तीसरी ब्रह्मांड में आकर के मेरा यहाँ आकर के ध्यान लेता गया। कोई सतगुरु साहिब राम जी महाराज बजे दरवाजा हर नहीं उगड़े गया करारा जीता। ये बजर कोल का दरवाजा, ये 10वें द्वार का दरवाजा मेरे से नहीं खुलता है। और राम जी महाराज ये दरवाजा बहुत ही मजबूत लगा हुआ है, जो मेरे से नहीं उगड़ता है, मेरे से नहीं खुलता है। इसलिए हो राम जी महाराज आप ऐसी कृपा कीजिए कि मैं जोरावर सिमरन करके इस 10वें द्वार से परे हो जाऊं और आपके अंदर समा जाऊं। चैन तमाशा कर दिखलाय के मत आओ जी चैन तमाशा कर दिखलाय मत देखाओ जी मोहे किरे बात रोनी जन पर दयाल जी मोए दर्शन दो पट को ओल किरे पाक रोनी जन पर दयाल जी मोए दर्शन दो पट खोल मारो में संगे सांगड़ो के चैन तमाशा हर दिखराय के मत डेकाओ जी मोय कृपा करोनी जन पर दयाल जी मोए दर्शन दो पटको। हो राम जी महाराज ये संसार के चैन तमाशे दिखा करके आप मुझे मत देखाओ, आप मुझे मत देखाओ, कृपा करोनी जन पर दयाल जी। हो राम जी महाराज आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मुझे अंदर में घट में मुझे पर्दा खोल करके दर्शन दीजिए, अर्थात मुझे जीते जी आपके देश की प्राप्ति करा दीजिए, उस अमर लोक की प्राप्ति करा दीजिए। क्योंकि संसार के जब अपना ध्यान आगे बढ़ता है तो संसार के इतने चैन तमाशे हमें आ करके सताते कि हमारा ध्यान भटक जाता है। इस प्रकार अपन सुनते हैं कभी कभार कि धर्मीदास जी ने जब अपने गुरु कबीरदास जी महाराज से अरदास करी कि आप मुझे भक्ति का भेद दीजिए। धर्मीदास जी कौन थे? पूर्व जन्म में रामानंद जी थे, जो कबीर साहब के गुरु हुए थे और वापस शिष्य के रूप में अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं। तो वो इस प्रकार कबीर साहब से अरदास करते हैं कि मुझे पर कृपा कीजो भक्ति रो दान दाता कीजियो, मुझे पर कृपा कीजो भक्ति रो दान दाता सरल सुखारो सुख नावहे, मुझे पर कृपा कीजो भवसागर सो काढ़ के अपना कर लीजो, भवसागर सो काढ़ के अपना कर लीजो, भक्ति रो दान दाता मुझ पर कृपा कीजो भक्ति रो। जब धर्मीदास जी ने
कबीरदास जी महाराज से इस प्रकार अरदास करी कि वो सतगुरु साहब आप मुझे भक्ति का दान दीजिए, क्योंकि सब सुखों का नाम ये राम नाम है, और भवसागर से तार के मुझे अपना लीजिए। तब कबीर साहब ने उसे बहकाया, संसार का लोभ लालच दिया उसको और कहा कि तू सुंदर स्त्री ले ले, अति सुंदर सुख साहेबी बचना सुत नारी, इतना तो मांगू नहीं गुरु मने आन तुम्हारी। कबीर साहब ने कहा कि सुंदर स्त्री ले लो, पुत्र ले लो, सोने के महल ले लो, पर्वत ले लो, गज हस्तियों के दान ले लो, गायों का दान ले लो, और न जाने कैसे कैसे उनको प्रलोभन दिया धर्मीदास जी को। तो धर्मीदास जी ने कहा कि महाराज ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। कबीर साहब ने कहा कि जंतर मंतर तोड़ के सब ले ले, तुम्हारी पेट भराई हो जाएगी और तुम ऐसे ही भक्ति करते रहना। क्योंकि रामानंद जी जो धर्मीदास जी के रूप में आए थे, तो वो पिछले जन्म में 3 लोगों की भक्ति भी साथ साथ करते थे, लेकिन कबीर साहब को ये चीज पसंद नहीं थी। तो वापिस वो शिष्य के रूप में धर्मीदास जी के रूप में अवतार लेते हैं। इस प्रकार सतगुरु जी महाराज से अरदास करते हैं। तब धर्मीदास जी कहते हैं कि जंतर मंतर टोटका बेकुटारा वासा, इतना तो मांगू नहीं जब लग पिंजरिया में सासा। जंतर मंतर तोड़ के ये तो ज्यादा से ज्यादा बेकुट के सुख मिला देंगे, यहाँ तक की प्राप्ति करा देंगे। वो सतगुरु जी महाराज ये सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। जब तक इस शरीर रूपी पिंजरे में सांस चल रही है, मुझे संसार के सुखों की चाहना नहीं है। मर जाऊं मांगू नहीं तन अपने रे काजा, परमार्थ के कारण मांगत आवे नहीं लाजा। वो राम जी महाराज मैं मर जाऊंगा, लेकिन इस तन के कारण, इस तन के सुखों की चाहना के लिए मैं आपके सामने झोली नहीं फैलाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ मुझे भक्ति का दान दीजिए, क्योंकि परमार्थ के कारण मांगत आवे नहीं लाजा। परमार्थ यानी इस जीव आत्मा को परमात्मा में मुझे भेजना है, परमात्मा से मिलाना है, इसलिए भक्ति का दान मांगते हुए मुझे लाज शर्म नहीं आती है। इसलिए वो सतगुरु जी महाराज हमें भी ऐसे ही अरदास करनी है। हमें पर्दा खोल के गुरु माने दर्शन दीजो, अंदर पर्दा खोल के गुरु माने दर्शन दीजो। धर्मीदास विनती आवेगत सुन लीजो, धर्मीदास विनती आवेगत सुन लीजो। भक्ति रो दान राख जियो, मुझ पर तीर पाकी जो, भक्ति रो दान राख जियो। तो राम जी महाराज हमें भी इस प्रकार, जिस प्रकार धर्मीदास जी ने कबीर साहब से अरदास को विनती करी, वैसे ही हमें संसार के सुखों को लेकर के राम जी महाराज के समक्ष अरदास विनती नहीं करनी। संसार के सुखों की चाहना हमें नहीं है, हमें तो सिर्फ और सिर्फ राम जी महाराज आपसे मिलना है। इसलिए